हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करवाने जा रहे हैं आप सभी को, जिसका नाम है स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अब उन प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हम एक नई सीरीज लेके आ गए हैं। इसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जहां पर आप चाहे वो रेलवे का आप एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल वगैरह का आप एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का देना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि वहां पर एक पार्ट जरूर आता है जिसको हम स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं। तो इसी स्टैटिक जीके के ऊपर हम ये सीरीज बना रहे हैं। आपको अगर सीरीज पसंद आई तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक जो टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंदर, वो है आपका भारत के राज्य और उसकी राजधानियां। भारत के राज्य और राजधानियों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली, कभी कभी डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपको शायद ना पता हो, कभी इसी साल का जो पेपर था 2023 का, उसमें भी यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें हमारा क्या है, भारत के राज्य और उनकी राजधानियों से संबंधित वो क्वेश्चन हमारे थे, मतलब उनके बेस पर वो निकाले जा सकते थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा केवल इसकी नॉलेज के बेस पर वो निकाले जा सकते थे या हल करे जा सकते थे वो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आपको भारत के राज्य और राजधानियों की नॉलेज नहीं होगी तो आप उन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक तरीके से योगदान करता है आपके पेपर को सॉल्व करने में। बाकी एसएससी जैसे एग्जाम में तो आपको पता है डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका भारत के राज्य को हम चाहते तो हिमाचल प्रदेश, फिर आपका पंजाब, फिर आपका उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, और फिर आप नीचे आएंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, और फिर इधर जाएंगे आप तो महाराष्ट्र के बराबर में आपका मध्य प्रदेश के फिर बराबर में आपका छत्तीसगढ़, ऊपर जाएंगे तो झारखंड के बराबर में जाएंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा के बराबर में पश्चिम बंगाल, ऊपर जाएंगे तो नीचे ऐसे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका केरल, कर्नाटका, ऐसे भी बता सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक जिस तरीके से कवर कराएंगे आप उस तरीके से कवर करिए। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एक साथ 3 चीजें करवाने वाले हैं। भारत के राज्य, भारत की राजधानियां और भारत के जो राज्यों के स्थापना दिवस हैं। मैं फिर बता रहा हूं, राज्य दिवस नहीं बता रहा हूं मैं, राज्यों की स्थापना कब हुई मैंने ऊपर इसलिए लिखा है कि इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा, स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ये डेट हमने लिख रखी है। तो यहां से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला राज्य आपका है बिहार की राजधानी क्या है, पटना, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन बिहार दिवस इसका कोई इतना महत्व नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि फिलहाल हम 3 टॉपिक पे बात कर रहे हैं, राज्य, राजधानी और स्थापना दिवस। तो देखिएगा, बिहार की राजधानी आपका पटना, याद रखिएगा, और पटना, और याद रखिएगा ये हमारे कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य एक ही तारीख को क्या हुए थे, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और वो तारीख थी आपकी क्या, 26 जनवरी 1950। जी हां, 26 जनवरी 1950 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आप 5 राज्यों को बस ऐसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, बस एक याद करने की जरूरत है, बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए, तो आपका असम की राजधानी दिसपुर, इसकी स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और इसका भी आपकी स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, स्थापना दिवस आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और स्थापना दिवस आपके सामने है। चलिए, ये तो हो गया पहला पोर्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को 5 राज्यों का गठन हुआ, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। आई होप आपको इतना क्लियर रहेगा। बिहार की राजधानी पटना, असम की राजधानी दिसपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर ये 5 राज्य क्लियर हैं तो अगले देखिएगा, फिर हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान समय में हैदराबाद नहीं है, अमरावती हो गई है, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना का विभाजन हो गया 2000, पता है ना, 14 के अंदर, इसीलिए राजधानी भूल मत जाइएगा। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और इस आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 का। आंध्र प्रदेश पहला राज्य भारत का जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ। आगे देखिए जरा, आपका क्या, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और इसकी स्थापना हुई हमारा
1 नवंबर 1956। अब 1 नवंबर 1956 को 1 2 3 4 5 6 राज्य आपको मिलेंगे, और सॉरी 7 राज्य आपको मिलेंगे जो 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुए थे। कौन कौन से? पहला तो आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और आपका पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 राज्य ऐसे हैं जो कब हुए? 1 नवंबर 1956 को इनकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। तो आपको केवल एक ही याद करने की जरूरत है, बाकी आपको याद ऑटोमेटिकली, यहां याद रखेंगे 5 राज्य, यहां याद रखेंगे आपका 7 राज्यों की जोड़ी। आगे देखिए जरा फास्ट हमारा। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इन दोनों राज्यों का भी कब गठन हुआ है हमारा? एक साथ इसको याद रख सकते हो, 1960 में। 1 नवंबर 1960 को इसका गठन हुआ है। किसका? गुजरात और महाराष्ट्र का। तो प्लीज याद रखिएगा। और अगला है आपका क्या? नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जिसका हमारा गठन हुआ 1963, 1 दिसंबर 1963, 1963। चलिए ये तो कवर हो गया। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। एकमात्र राजधानी चंडीगढ़ जो 2 राज्यों की राजधानी है। ध्यान रखिएगा 2 राज्यों की राजधानी एक है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? केवल चंडीगढ़। प्लीज याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न। आगे देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और 25 जनवरी 1971 को इसका स्थापना दिवस। मणिपुर की राजधानी इंफाल। 1 जनवरी 1972 को कितने? 3 राज्यों का गठन हुआ। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो मणिपुर की राजधानी इंफाल, मेघालय की राजधानी शिलांग, और आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला बात भी कह सकता है वो, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं सिक्किम। आपको पता है कि सिक्किम एक अन्य स्वतंत्र देश था जो कि हमारे भारत में शामिल होने के बाद इसको एक राज्य का दर्जा कब मिला? 16 मई 1975 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, जो कि 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुई इसकी। और मिजोरम की राजधानी आइजोल, इसकी भी सेम डेट 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना दिवस। गोवा की राजधानी पणजी, 30 मई 1987 स्थापना दिवस। आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना। प्लीज याद रखिएगा 2000, लेकिन डेट में अंतर है। क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड 2000 में बने थे राज्य। लेकिन ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है हमारा 1 नवंबर को, उत्तराखंड पर सवाल पूछा जाता है कि उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ कब? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। आगे बात करते हैं अंतिम हमारा तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। प्लीज याद रखिएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो कि 2 जून 2014 को हमारा इसका स्थापना हुई एक नए राज्य के रूप में। भाषा के आधार पर यह भी राज्य हमारा बना है। लेकिन ध्यान रखिएगा यह सबसे नवीनतम राज्य है, इसकी स्थापना हाल फिलहाल में हुई है, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।